हेडविंड एंड टेलविंड ये टर्म्स आपने जरूर सुने होंगे। तो आज हम एक क्विक स्टडी करेंगे समझने के लिए कि ये होता क्या है और स्टॉक्स में इसकी क्या एप्लीकेशन है। अब मैंने ये ऑसम सा एयरक्राफ्ट बना दिया यहाँ पर। कोई भी शब्द जब आप समझना चाहते हैं, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, हमेशा पहले उस शब्द को आप डाइसेक्ट करिए, इसको तोड़ दीजिए कि क्या होता है। हेडविंड हो गया। अगर आप एविएशन के बारे में थोड़ा भी पढ़ते हैं, आप लॉजिक लगाएं। आप क्रिकेट में मान लीजिए बॉल को ऊपर की तरफ हिट करते हैं, तो यहाँ पर जब हवा इस डायरेक्शन में आती है और किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती है तो प्लेन को लिफ्ट मिलता है। मतलब हेडविंड यूं आ रही है और ऑब्जेक्ट को लिफ्ट मिलता है, बट वो जल्दी नीचे गिर जाएगा। तो हेडविंड के केस में क्या होगा कि लेट्स से कोई ये गोल्फ की बॉल है और इस पे हवा इस तरफ से ऐसे फ्रंट की तरफ लग रही है, तो ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगी बहुत हाई और यहाँ पर ऐसे गिर जाएगी, बहुत जल्दी डाई डाउन हो जाएगी। तो ये हो गया बेसिकली हेडविंड। मतलब ये लिफ्ट तो देगा बट बहुत जल्दी फॉल डाउन आ जाएगा। अब बैक टू आवर अमेजिंग एयरक्राफ्ट। इसका पंख यहाँ पर टूट गया, इसको मैं रिपेयर कर दूं, देन विल गेट बैक टू इट। सो अगला वर्ड है टेल विंड। टेल विंड में क्या होता है कि टेल हो गया पूंछ, पीछे की तरफ से हवा लग रही है। आप बेसिक लॉजिक लगाइए, जब किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पे बैक से हवा लगेगी तो ये उसको आगे की तरफ पुश करेगा। इस केस में लिफ्ट उतनी ज्यादा नहीं होती, बिकॉज आप बस एयरप्लेन इमेजिन करो। हेडविंड में क्या है कि थोड़ा बहुत जब नोज पे हिट कर रहा है तो इट विल लिफ्ट अप एंड डाई डाउन लेटर, जब हेडविंड खत्म होगी तो। अब एविएशन के कोई हार्डकोर हो तो डोंट किल मी फॉर दिस, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज मैं लेटेस्ट स्टॉक्स में आऊंगा। टेलविंड क्या करते हैं, पुश करते हैं चीज को आगे ले जाने के लिए, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। तो अब तक शायद आप समझ गए होंगे कि टेलविंड एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है, इवन तो एविएशन में हेडविंड भी पॉजिटिव है। बट अभी हम अपने कोर मुद्दे स्टॉक्स में आ जाएंगे, तो यहाँ आपको देखना है कि टेलविंड एक पॉजिटिव होता है। इस प्लेन को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी इंडस्ट्री से। लेट्स से FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे ब्रिटानिया के बिस्किट्स हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जल्दी कंज्यूम होते हैं, शेल्फ से दुकानों पे जल्दी हटते हैं। अब स्टॉक्स में हेडविंड टेलविंड समझने के लिए हमारे ये दो अमेजिंग से रॉकेट्स हैं। जब कोविड 19 की वेव आई 2020 में, तो होटल वगैरह को इसने रोका, यहाँ से इसने रोका। तो इस सेक्टर के लिए, होटल्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कोविड 19 हो गया हेडविंड। मतलब सामने से इसने इंडस्ट्री को रोक दिया, आगे बढ़ने से ब्लॉक कर दिया, और इंडस्ट्री ऐसे डाई डाउन हो गई, जैसे हमारी गोल्फ बॉल के साथ हुआ था। एफएमसीजी में क्या हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ तो लोग चीजें स्टोर करने लगे, सेल्स बढ़ गई। तो टेल विंड पीछे की तरफ से आई, पूरे सेक्टर को पुश किया और ये आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, डाई डाउन नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप जब लॉजिकली सोचते हैं तो हेडविंड और टेलविंड में डिफरेंस पता कर सकते हैं आप। जैसे लॉकडाउन हो गया, चीजें बंद हो गई, होटल की, एंटरटेनमेंट की, ट्रांसपोर्टेशन की। अब अगर लॉकडाउन, एक फिक्शनल सिचुएशन आप लीजिए, सब कुछ बंद है। अब मान लीजिए एक होटल है और ये बंद चल रहा है काफी टाइम से ये बंद है। कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, बिजनेस बिल्कुल खत्म होने वाला है ऐसा लग रहा है। और एफएमसीजी जैसे मैंने बोला कि उसमें कोविड 19 में टेलविंड आ गई, वो काफी बढ़ चुका है बट सैचुरेट हो गया है। अब क्या होगा कि लॉकडाउन अगर सडनली खुलता है इस फिक्शनल सिचुएशन में, तो हमारे इस होटल और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रॉकेट में भी क्या लगेगी, टेलविंड। बंद था, सडनली से खुला, पुश हुआ, तो ये इंडस्ट्री को मिल गई टेलविंड और ये आगे की तरफ बढ़ता ही जाएगा। इस तरीके से आप हेडविंड टेलविंड को समझ सकते हैं। जैसे आज की सिचुएशन में अगर मैं बोलूं कि जब चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी तो एविएशन सेक्टर के लिए एक टेलविंड हो सकता है, तेजी से पुश हो सकता है। एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए टेलविंड हो सकता है। ब्रोकरेज इंडस्ट्री के लिए हेडविंड हो सकता है, बिकॉज अभी लॉकडाउन है, हर आदमी घर में बैठा हुआ है, काफी लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं। जब लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाएगा, हर आदमी अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएगा, तो हो सकता है कि हमारा ये जो ब्रोकरेज इंडस्ट्री का रॉकेट है, इसके लिए
हेडविंड की तरीके से काम करे, सडन ओपनिंग अप इकोनॉमी का, लॉकडाउन सडन हटना, ये हेडविंड बन सकता है ब्रोकरेज इंडस्ट्री के लिए, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे हेडविंड और टेलविंड क्या होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप बिजनेस चैनल्स पे jargon सुनोगे तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा बेहतर प्रिपेयर्ड रहोगे लॉजिक को समझने के लिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून, लाइक सब्सक्राइब शेयर। अगर आप एक फ्रेंड से भी शेयर करते हो तो आप एक्चुअली जो मेरा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना, उसमें एक छोटा सा रोल प्ले कर रहे हो जो बहुत वाइटल है। सो प्लीज ज्वाइन मी इन द जर्नी, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप स्प्रेडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। थैंक यू सो मच।